सभी को सादर प्रणाम। चर्चा चल रही है महात्मा मुंशीराम की, स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 23 दिसंबर 1926 को विधर्मी मतांध व्यक्ति की गोलियों से बलिदान हुआ। शुद्धि का कार्य करते हुए स्वामी श्रद्धानंद मृत्यु को प्राप्त कर गए। एक घटना गुरुकुल से संबंधित और भी है। उन दिनों 19वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों में, अर्थात 1910-1920 के आसपास, आर्य समाज को और गुरुकुल को अंग्रेज़ों का विरोधी माना जाता था, क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य स्थान माना जाता था। एक रिपोर्ट के अंदर बात कही गई कि गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी हैं वो इतने अच्छे निशानेबाज हैं कि ये घोड़े के ऊपर बैठते हैं और दाएं हाथ से तो ये घोड़े की लगाम को संभालते हैं और बाएं हाथ में ही इनके तीर कमान सब कुछ बाएं हाथ में होता है और उससे उड़ते पक्षी के ऊपर निशाना बांधते हैं और पक्षी नीचे आकर के गिर जाता है। ऐसी बातें फैलाई गईं और एक घटना घटित हुई। एक दिन प्रातःकाल महात्मा मुंशीराम अपने दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत घूमने के बाद में आए तो उनको लगा कि अखाड़े के अंदर कोई है और लालटेन भी साथ में है। अभी अंधेरा ही था और ये वहाँ जाकर के जैसे ही पहुँचे तो उस विशाल भव्य मूर्ति को देख करके इनका दोनों को जो है ना घबरा जाना कुछ स्वाभाविक ही था। बातचीत शुरू हुई, पूछा कौन है, तो बातचीत करते हुए पता चला कि एक इनमें से बिजनौर के मजिस्ट्रेट हैं, गोरे मजिस्ट्रेट हैं और एक कोई उनका दूसरा सहायक है। और बातचीत लंबी चलती रही। पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो कहने लगे हमको ये पता चला है कि आपके यहाँ पर बम बनाए जाते हैं, यहाँ मिट्टी है तो हम मिट्टी के अंदर जो आपने बम छुपा करके रखे हुए उनको निकाल रहे हैं। कहने लगे अच्छा बम आपको चाहिए, बम का पता जानना चाहते हैं, आइए मैं आपको बम देता हूँ। तो उनको लेकर के वो अपने ऑफिस के अंदर चले गए। ऑफिस में गए और उनकी जो दैनिक स्वाध्याय की पुस्तकें थी उनमें से सत्यार्थ प्रकाश को निकाला और सत्यार्थ प्रकाश निकाल करके उसमें से दूसरा और तीसरा समोल्लास निकाल करके उनको दिया कि ये देखिए ये दूसरा समोल्लास है, ये तीसरा समोल्लास है, और 10वां और 11वां समोल्लास निकाल करके दिया और कहने लगे कि इन चारों समोल्लासों के अंदर बम बनाने की विधि लिखी हुई है, तो आप इनसे जो है बमों को ढूंढ सकते हैं। अब ये दोनों लोग जो हैं वो बहुत शर्मिंदा होकर के वो पुस्तक लेकर और वहाँ से चले गए। इसके अलावा और बहुत सी घटनाएं हैं। क्रांतिकारी जो हैं गुरुकुल कांगड़ी के अंदर आकर के रहा करते थे। अलग अलग समय में राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं वो यहाँ पर आए और सुरक्षित यहाँ पर रह करके गए। तो क्रांति का जो कार्य किया जा सकता था, एक तरफ तो बच्चों के निर्माण का, बच्चों को जीवन जीने की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, उनको साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। साहित्यकार बड़े बड़े निकले यहाँ से। यशपाल नाम के बहुत बड़े उपन्यासकार हुए। पहले वो क्रांतिकारियों में रहे, वो क्रांतिकारी रहते हुए यहाँ बहुत समय तक छुप करके रहे। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो हैं वो गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा किए जाते रहे। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।